जो दिखता है वो ही तो बिकता है, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज का मूल्यांकन उसके दिखावे पर होता है। यदि आप भी इस भीड़ का हिस्सा बने रहोगे तो एक दिन इसी में खो जाओगे। यदि तुम्हें सफलता पानी है तो इस झुंड से बाहर आ जाओ, अकेले चलो, अलग दिखो और कुछ नया करो। यही तो रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर का छठा नियम कहता है। कॉट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। हर हाल में लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचें, बिल्कुल उसी तरह से जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। ज़्यादातर लोग सीधे साधे होते हैं, उन्हें खुली किताब की तरह पढ़ा जा सकता है। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो हर वक्त लाइमलाइट में रहने के लिए कुछ भी करने और कहने को तैयार रहते हैं। इस लो के एक्शन का एक समकालीन उदाहरण सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर परिदृश्य है। इन्फ्लुएंसर अक्सर ये सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करते हैं कि वे भीड़ भरे डिजिटल स्पेस में रेलेवेंट और विजिबल बने रहें। उदाहरण के लिए एक इन्फ्लुएंसर कंट्रोवर्शियल कंटेंट क्रिएट कर सकता है या अपना नाम ट्रेंड करने के लिए दूसरे इन्फ्लुएंसर्स के साथ झगड़ों में शामिल हो सकता है। थॉमस एडिसन ऐसे व्यक्तियों का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है जिन्होंने किसी भी कीमत पर ध्यान आकर्षित करने के सिद्धांत को अपनाया। वे केवल एक आविष्कारक ही नहीं थे बल्कि एक मास्टर प्रमोटर भी थे। 1879 में उन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट बल्बों को प्रमोट करने के लिए मेनलो पार्क न्यू जर्सी को रोशनी से नहला दिया था, जिससे रात दिन में बदल गई थी। इस घटना ने मीडिया में काफी सुर्खियां बटोरी और लोगों का ध्यान आकर्षित किया, जिससे एक इनोवेटर के रूप में उनकी प्रतिष्ठा काफ़ी मजबूत हुई। सन 1915 में एडिसन ने टेस्ला के साथ नोबेल पुरस्कार लेने से मना कर दिया था, क्योंकि ये पुरस्कार संयुक्त रूप से दोनों हस्तियों को दिया जाना था। इस घटना ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी और एडिसन का नाम लोगों की जुबां पर चढ़कर बोलने लगा था। मर्लिन मोनरो अपनी खूबसूरती, सेक्सी अपील और बेबाक व्यवहार के लिए जानी जाती थी। डेविड बॉबी अपनी शानदार वेशभूषा, उभयलिंगी अपीयरेंस और एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक के लिए जाने जाते थे। इसी तरह से स्टीव जॉब्स अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और रथलेस बिजनेस टैक्टिक्स के लिए जाने जाते थे। ये तो चुनिंदा उदाहरण हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इसी तरह के और उदाहरण भरे पड़े हैं, क्योंकि भीड़ में अलग दिखना और लोगों का ध्यान आकर्षित करना एक कला है। इस कला को आप भी अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। इसके लिए हम 5 बिंदुओं पर बात करेंगे और आपको भी इस कला में माहिर बना देंगे। पहला, बी फ्लेम्बॉयंट, दिखावटी बने, चमकीला बने। ये लोगों का ध्यान आकर्षित करने का एक प्रभावी तरीका है। स्टाइलिस्ट कपड़े पहनना, अलग तरह की हेयर स्टाइल बनाना या फिर अजीबोगरीब हरकतें करना इसका हिस्सा हो सकते हैं। दूसरा, क्रिएट एन एयर ऑफ मिस्ट्री, रहस्यमयी बने। अपने बारे में जानकारी छिपाकर और अनप्रेडिक्टेबल बनकर व्यक्ति अपने चरित्र के इर्द गिर्द रहस्य पैदा कर सकता है। यह दूसरों को आपके विचारों और इरादों के बारे में अटकलें लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तीसरा, कॉन्फिडेंस इज की, आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। आपका आत्मविश्वास दूसरों का ध्यान आकर्षित करने में करिश्मा है। चौथा, कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग, सोच समझकर जोखिम उठाएं। दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर सोच समझकर जोखिम उठाने की ज़रूरत होती है। हालांकि इससे कुछ चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन फ़ायदा भी मिलेगा। इसलिए स्पॉटलाइट में आने से होने वाले लाभों के साथ साथ संभावित नुकसानों को संतुलित करना आवश्यक है। अब अंतिम और 5वां, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक जिम्मेदारी लें।
ध्यान आकर्षित करने की कोशिश के साथ साथ नैतिक जिम्मेदारी भी आती है। यदि आप दूसरों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तो ये भी ख्याल रखें कि इसका उन पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, शक्ति के 48 नियमों में से एक छठा नियम एक पावरफुल टूल है। इसे जिंदगी में सफलता पाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि इस नियम का बुद्धिमानी से उपयोग करना जरूरी है। यदि आप सावधान नहीं रहेंगे तो खुद ही निशाना बन सकते हैं। अंत में एक हम्बल रिक्वेस्ट, यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी दूसरी वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।